हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि वर्मा हाई वाइब 111 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा। इससे रिलेटेड आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसके लिए आपको अपनी सोल सिस्टर का साथ देना होगा। पसंद आने पर वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आज मैं अलग मुद्दे पे बात करूंगी। ये मुद्दा काफ़ी अलग है और काफ़ी लोगों को मेरी इस बात में लोग सहमत भी होंगे, क्योंकि अक्सर हम सब लोगों की लाइफ में ये कॉमन चीज़ें होती रहती हैं। आपकी लाइफ में भी हो रहा होगा, आपने भी महसूस किया होगा और आप भी इस मोड़ पे आए होगे जहां आपको लगा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं ही क्यों, किस लिए, आखिर किस गलती का भुगतान हमें भुगतना पड़ रहा है, किस जन्म का बदला मिल रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मेरी गलती नहीं। अगर कोई ऐसी भी चीज़ है कि मैं इस चीज़ में नाकाम कैसे हो गई, ये तो मुझे आता था। कोई भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर, कैसी भी हो, A to Z सभी चीज़ों को लेकर आप भावुक हो जाते हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हॉनेस्ट सोल होती हैं, जो प्यारी सोल होती हैं, जो ईमानदार सोल होती हैं, उनके साथ ही क्यों ये सब होता है। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ ही क्यों ये सब होता है। बुरे लोग, चालाक लोग और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले लोगों के साथ क्यों नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे आप जो है ना, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आपके साथ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट पर्सन हो। आप अपने काम को ईमानदारी से करते हो, सबको सच्चे दिल से चाहते हो, सबको मन से चाहते हो, सबकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हो, सबको साफ दिल से अपनाते हो। सारी रियलिटी आपके अंदर है, वो सारे फेमिनाइन तत्व हैं जो एक पवित्र आत्मा के अंदर होनी चाहिए। वो सारी तत्व हैं आपके अंदर, तभी तो आप डिवाइन फेमिनाइन हो, तभी तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो। क्योंकि ईश्वर ने आपको इसीलिए चुना है इस बात में, क्योंकि आपके अंदर कुछ खास बात है, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो औरों के अंदर नहीं हैं। दोस्तों, कभी कभी हम लोग मायूस हो जाते हैं कि क्यों हो रहा है जबकि मेरी गलती नहीं है। और कभी कभी जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होते हो, हैप्पी होते हो, अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, फिर भी आपके इर्द गिर्द में कुछ ऐसे निगेटिव लोग आ जाते हैं जो आपका दिमाग डिस्टर्ब कर देते हैं और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं या उनकी वाइब्रेशन से आप निगेटिव हो जाते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, घबराएं नहीं, बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये 3D के लोग हैं, ये कलयुग के लोग हैं। ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ। दोस्तों, हम लोगों को 3D लोगों के मुकाबले, मटेरियलिस्टिक लोगों के मुकाबले हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो जोश है, आपके अंदर वो हार्ड वर्किंग
की चीज़ें हैं जो आम लोग नहीं कर पाएंगे, वो आप कर जाओगे। आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं जो आम इंसान नहीं कर पाएगा। आप खुद में एक सेलिब्रिटी हो, आप खुद में एक पॉपुलर स्पिरिट हो, तभी तो ईश्वर ने आप पे नज़र डाली है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई है ट्विन के थ्रू, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी मैटर्स हो जाने के, जो आपके लाइफ में बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है या किसी वजह से सोल शॉक मिलता है, उस वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आपकी थिंकिंग काफ़ी स्पिरिचुअल होने लगती है। आप ईश्वर से ज़्यादा कनेक्टिविटी, यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हो। इसीलिए तो, क्योंकि आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है, वो सारी क्षमताएं हैं, वो सारी स्पेशल थिंग्स हैं, आप प्रीशियस सोल हो। इसीलिए आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से स्ट्रगल आता है। आप देखिए, ईश्वर की लाइफ में भी स्ट्रगल आए। श्री कृष्ण कितनी प्योर सोल थी, ईश्वर थे, कितना स्ट्रगल आया, उनको करना पड़ा। तभी तो उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि महाभारत कैसे लड़े। और यही आइडेंटिटी हमारे अंदर भी है, श्री कृष्ण के तत्व हैं। इसीलिए तो हम लोगों को एक आध्यात्मिक जगत में लर्निंग करने के लिए भेज दिया है। हम लोगों की अवेकनिंग हुई है कुछ अच्छा सीखने के लिए, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। हम लोगों की जो चालाक सोल्स होती हैं, जो वो अलग तरीके की 3D कॉन्सेप्ट वाले पीपल होते हैं और जो काफ़ी लो वाइब्रेशन के होते हैं, उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं होता है उनकी लाइफ में भी। जब उनके कर्मा बैगेजेस बढ़ जाते हैं तो उनको भी सरवाइव करना पड़ता है, तो न्यू लर्निंग होती है। लेकिन कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनके कर्मा बैगेजेस भी बन रहे हैं, वो डरते नहीं है गलत काम करने से, वो करते जाते हैं और उनका कर्मा बैगेज बढ़ता जाता है। फिर अंत में जब कुछ नहीं बचता है तो मर के चले जाते हैं, किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट से, किसी हादसे से या किसी अकाल मृत्यु से। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारी जो सोल होती है, जो हम लोगों की सोल होती हैं, जो इतनी हॉनेस्ट होती है, डिसिप्लिन होती है और हर चीज़ की एक भावुकता होती है, प्योर सोल होती हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल अच्छी बात है, अच्छा होता है स्ट्रगल होना, क्योंकि इसीलिए तो हम अलग तरीके से दिखेंगे, हमारी अलग ही चमक होगी, तभी तो हमारा ईश्वर ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की मेहनत कल का परिणाम उज्जवल होगा। इसीलिए दोस्तों, कोई भी लो वाइब्रेशन का आए, कोई भी आपको 3D के लोग निगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपको किसी न किसी वजह से आपको मैटर्स में फंसा रहे हैं, आपको लग रहा है निगेटिविटी, जेलसी, कंपटीशन, ये सब 3D पीपल के लोगों में होता है, जिनका कोई भी मतलब नहीं है, बस जिए जा रहे हैं पैसों के लिए। उन 3D कॉन्सेप्ट ना अनकंडीशनल लव करना जानते हैं। जो हमारी जैसी सोल होती हैं, उनके अंदर चालाकी नहीं होती है, उनके अंदर भावुकता होता है, प्यार होता है, अनकंडीशनल लव होता है और कोई लालच नहीं होता है, और हैप्पी सोल होती हैं। वो कुछ मायावी लोगों के साथ कनेक्ट होने की वजह से हम लोग की जो हैप्पीनेस वाली प्योर वाइब्रेशन होती है, वो कहीं ना कहीं फंस जाती है और हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए और घबराए नहीं, क्योंकि ये कलयुग के लोग हैं, 3D के लोग हैं। आप 5D में आ गए हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
आपके हर चीज़ में अवेकनिंग के बाद बदलाव हो रहा है, और अवेकनिंग के बाद नए नए ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हो। फुल मून में आपको और भी चीज़ें रियलाइजेशन होती है। आपका टेस्ट होता है, ईश्वर टेस्ट लेते हैं, यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं, आपने कितना ग्रो किया है। आपको ईश्वर अलग से ही टीच कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं। जो अच्छे सोल होती हैं, पवित्र सोल होती हैं, उन्हीं की तो अवेकनिंग कराते हैं, ताकि इन मायावी लोगों के चक्कर में फंस के अपना लाइफ बर्बाद ना करें। क्योंकि आपको कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है। अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई बुरी तरीके से भटकाने की कोशिश कर रहा है, कोई निगेटिव वाइब्रेशन भेज रहा है, तो विचलित ना हो। भूले नहीं कि क्योंकि आपको ईश्वर ने चुना है। आप रिमाइंड कराते रहिए, आप स्पेशल हो, यू आर स्पेशल वन। तो दोस्तों, इसीलिए हम लोगों को स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। कलयुग के जो 3D कॉन्सेप्ट के लोग हैं, उसके मुकाबले हम लोग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हमको मजबूत बनना है, नई नई ट्रांसफॉर्मेशन होने हैं। हम लोग घिसेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, तो सीखेंगे कब? तो दोस्तों, घबराए नहीं किसी भी चीज़ से। आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है जो निगेटिव वाइब्रेशन भेजता है, आपके लिए जेलसी रखता है, आपके लिए कंपटीशन रखता है। आपको पता भी है ये इंसान मेरे लिए वाक्य बना रहा है, अंदर ही अंदर जेलसी हो रही है। आपको एनालाइज होता, ऑब्जर्व होता है, लेकिन फिर भी आप जो है उसके लिए बुरा नहीं चाहते हो, फिर भी शांत हो जाते हो। और इसलिए आप प्योर सोल हो, आप सबके लिए अच्छा चाहते हो। लेकिन कुछ लोग जो हैं आप लोगों को नीचा दिखाते हैं। ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये क्यों ऐसा है, सब इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, इसके पास कुछ नहीं है फिर भी क्यों मुस्कुरा रहा है। इस तरीके के लोग आपके लिए भाव रखते होंगे, लेकिन आप घबराए मत, क्योंकि ऐसा होगा। क्योंकि आप एक अलग सोल हो, आप अवेकन सोल हो, तो ये चीज़ें होंगी, बार बार होंगी। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल निडर होके आगे बढ़ना है, अपना सोल मिशन करना है, सोल पर्पस करना है। तो दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। देखिए, ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ लोग गिराने आते हैं, कुछ लोग आपको उठाने आते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो आपसे कंपटीशन करेंगे, जेलसी पैदा करेंगे, और आपको लगेगा भी कि ये कुछ सही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सिचुएशन है, उनके साथ रहना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी आप अपने जो उच्च विचारों के साथ आप आगे बढ़ते रहते हो। आप कभी भी उनके जैसा नहीं बनिएगा। आप अलग सोल हो, आप अवेकन सोल हो, यू आर प्योर सोल। तो इस वजह से आपको अलग तरीके से सोचना है, उनकी तरह नहीं बन जाना, उनसे बहस नहीं करनी है। स्ट्रगल आते हैं, जो पवित्र सोल होती हैं, हॉनेस्ट सोल होती हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, क्योंकि उनसे जेलसी, कंपटीशन करने वाले लोग बहुत होते हैं, और आपको प्यार में लेते हैं, आपको हंस के लेते हैं, और बाद में बुराई करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ब्रेक भी करेंगी। लेकिन फिर आप जो है उठें, धीरे धीरे सब जो है ना आपके ही हित में होगा। 100% श्योरिटी, 100% श्योरिटी आपके ही हित में होगा। यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डन एंजल्स आपके साथ हैं, गॉड आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। तो आप बिल्कुल भी ना डरें। जो आपसे जेलसी रखते हैं, कंपटीशन करते हैं,
पीठ पीछे बुराई करते हैं, आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं हम लो पड़ जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो डरे मत, ये स्ट्रगल्स आएंगे क्योंकि हम लोग हॉनेस्ट सोल हैं, हम लोग अच्छी चीज़ें चुनते हैं और ये लोग शॉर्टकट चालाकी से चीज़ें चूज़ करते हैं। तो इनके में हमारे में बहुत डिफरेंस होता है और ऐसे लोग कई तादाद में होते हैं, हम लोगों से जेलसी, कंपटीशन करने वाले, घूर के देखने वाले, इसमें ऐसी क्या बात है जो मेरे में नहीं, ऐसा क्या आगे बढ़ रहा है, ऐसा क्या आगे बढ़ रही है, ज़्यादा ही कुछ ऐसे से लोग करते हैं। तो हमारी लाइफ में इनके मुकाबले ज़्यादा स्ट्रगल होती है और ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी गॉड हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखता है, हम जैसी सोल को हम लोग को पावर देता है, हम लोग का साथ निभाता है। इसीलिए हम लोगों के अंदर एक अलग सी मैच्योरिटी होती है, अवेकन सोल के अंदर एक अलग सी मैच्योरिटी होती है, अलग सी समझदारी होती है। तो कुछ लोगों को प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है लोगों को हम लोग के प्रति, और कुछ लोगों को जेलसी होती है, कंपटीशन होता है, चालाकियाँ होती हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को हंस के टाल दे, इग्नोर करें, अगर ज़्यादा हो तो तुरंत फियरलेसली जवाब दे दे और उनसे कट ले। तो इसीलिए दोस्तों पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन बन जाइए, स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन बन जाइए। आप डिवाइन हो, आप डिवाइन सोल हो, आप प्योर सोल हो, इसीलिए आपको ईश्वर ने अवेकन किया है। तो डरिए मत, स्ट्रगल आए, अप एंड डाउन्स आए, आपको डरना नहीं है, आपको बस ईश्वर का ध्यान रखना है और ये चीज़ें होती रहती हैं। आप बिल्कुल डरिए मत, हंस के टाल दीजिए, ये तो लाइफ है, इग्नोर करिए। ज़्यादा हो तुरंत उसको फियरलेसली बोल्ड तरीके से जवाब दे दीजिए। डरिए मत कि इससे अगर मैं बोल दूंगा हमारा काम ना बिगड़ जाए, ऐसे नहीं, किसी की गुलामी मत करिए, बिल्कुल दिव्य रहिए, हॉनेस्ट रहिए, अपने बल पे जिए। तो दोस्तों मेरा आज का मैसेज आप लोगों से यही है कि अपने दम पे जिए, हॉनेस्ट सोल हैं आप, प्योर सोल हैं, डिवाइन सोल हैं आप, इसीलिए आपको गॉड ने अवेकन कराया है। चीज़ें आपके कभी कभी हित में नहीं होंगी, वो समझ लीजिए आपके लाइफ में कुछ चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना है, उसके बाद आपका ब्राइट तो फ्यूचर है ही है, क्योंकि आपके अंदर एक अलग तरीके की मैच्योरिटी है। एक दिन के बाद आपको ऐसा फील होगा मुझे इन सब चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि आपने खुद को समझा है, सेल्फ लव किया है, इसीलिए अब इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, खुद से बहुत प्यार करें और इन सब चीज़ों से डरे मत, डट के मुकाबला करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यू आर हैप्पी सोल, लव यू ऑल।